पड़पड़गंज विधानसभा में आपका स्वागत है। मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ ये लाइन आपको पड़पड़गंज विधानसभा में लिखी हुई नजर आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हमारा खास चुनावी शो दिल्ली किसकी लेकर हाजिर हूं मैं, और आज पड़पड़गंज विधानसभा सीट का मिजाज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सीट पहचानी तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के नाम से जाती है, लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया को ये सीट छोड़नी पड़ी। उनकी जगह शिक्षाविद अवध ओझा, जो हाल ही में आम आदमी पार्टी के हुए हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उनके सामने बीजेपी ने एक बार फिर रविंद्र सिंह नेगी को इस सीट पर उतारा है। पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर्स का दबदबा है। बीजेपी ने पिछले चुनावों में भी कड़ी टक्कर मनीष सिसोदिया को दी थी। तो आइए यहाँ से चलते हैं आगे और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि मनीष सिसोदिया को ये सीट छोड़नी पड़ी, और उनके छोड़ने के बाद इस सीट पर क्या बदला है, कितनी राहें अवध ओझा के लिए आसान है। सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई है, इस सीट से अवध ओझा इस बार मनीष सिसोदिया की विरासत संभालने जा रहे हैं। जाने माने चेहरे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं कैसा चल रहा है उनका कैंपेन। कैसा चल रहा है सर आपका कैंपेन? बहन जी, आपको दिखाई पड़ रहा होगा चारों तरफ जो पड़पड़गंज का पूरा जन समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। मनीष सिसोदिया की विरासत को संभालना है, ये कितनी बड़ी चुनौती आपके ऊपर है? जी बिल्कुल, उन्होंने जो विकास की धारा बहाई है, जिसकी वजह से आज यहाँ इतना सारा विकास कार्य हुआ है, तो उसको संभाल के रखना और उससे आगे बढ़ना निश्चित तौर पर एक चुनौती है। यहाँ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के लिए सीट बड़ी टफ थी, इसलिए वो छोड़कर चले गए और हारी हुई बाजी आपके हाथ में दे गए। तो उनसे कहिए आके हमसे जरा रामचरितमानस पे चर्चा करें, तब पता चलेगा कि कौन हार रहा था, कौन जीत रहा था। जीत होती है। 3 बार हमारे सिसोदिया जी जीते थे, चौथी बार भी जीतते, लेकिन चूंकि मैंने उनसे कहा मुझे सीट चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे ये सीट दे दी। आपके नाम को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ, आपके वोट को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ, आप पर आरोप लगाए गए कि एक शिक्षाविद होने के बाद भी आपको नियमों के बारे में जानकारी नहीं रही। जी बिल्कुल, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ और मेरा वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर हो चुका है। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अवध ओझा तो ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, विरासत को संभालेंगे। अब जनता से जानते हैं कि उनके इन दावों में कितना दम है। दिल्ली के पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर अगर आप आएंगे तो आपको इस सीट की पहचान यहाँ के स्कूलों को देखना होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस सीट के विधायक हैं। हालांकि इस बार उन्होंने इस सीट को बदला है, लेकिन वो अपने इन्हीं स्कूलों के मॉडल पर हमेशा वोट मांगते हैं, और उनकी तरफ से कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों को इतना बेहतर कर दिया गया है, जिससे दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो चुकी है। ये एक सरकारी स्कूल हमें यहाँ पर जरूर मिला, और इस सरकारी स्कूल में क्या सुविधा है, यहाँ पर अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ने कैसे आते हैं, ये जरूर यहाँ मौजूद लोगों से भी जानेंगे, और ये जानेंगे कि ये स्कूल या ये शिक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी यहाँ पर मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। ये स्कूलों की बड़ी चर्चा होती है, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, आपके भी ऐसे स्कूल? मेरी लड़की पढ़ती है, इसमें पढ़ती है। बताइए, क्या ऐसा बेहतर कर दिया इन स्कूलों में जो मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये मेरा मॉडल है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया कर दिया, क्योंकि मैं पहले नहीं मानता था, क्योंकि मैंने यहाँ बच्चा नहीं पढ़ाया। पहले मैं राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, उसका स्कूल अलग है टेस्ट, पर जब इनका बच्चा देखा यहाँ पे पढ़ा के, जो उनका वर्किंग स्टीम, जैसे हमारे 10वीं क्लास में पहले आज से 30 साल पहले पढ़ते थे बच्चे, वो ग्रेड फर्स्ट में आने लगाया। ये बताइए, इस बार दिल्ली किसकी? ये सीट से तो मनीष सिसोदिया चले गए, अब अवध ओझा साहब हैं, चलेगी झाड़ू कि नहीं? झाड़ू तो बहुत तगड़ी चलेगी, क्योंकि 50% झाड़ू तो औरतों के हाथ में है, और सब टीटीसी और ये पानी और बिजली बिल के जो मुद्दे हैं, औरतें नहीं, वो तो पब्लिक बताएगी ना, वो रिजल्ट पब्लिक बताएगी, वो किस किस को देगी वोट। पहचानता कौन है? ये पैरासूट से कैंडिडेट आया है, सिर्फ झाड़ू को जानते हैं। यहाँ सिर्फ रवि नेगी जीतेगा। केजरीवाल को जानते हैं, रविंद्र नेगी जीतेंगे। काम किया है, और अनिल चौधरी भी अच्छा कैंडिडेट है, पुराना उन्होंने भी किया है, पर जीतने की उम्मीद रवि नेगी। सरकार के अवध ओझा वोट मांगने भी निकल रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई कि शिक्षा को अगर मॉडल को आगे बढ़ाना है, मैं मनीष सिसोदिया के काम को आगे बढ़ाऊंगा। तो ये पड़पड़गंज की सीट यकीन कर रही है उन पर कि नहीं? कोई यकीन नहीं कर रही मैडम, ये तो कैंडिडेट यहाँ के हैं नहीं, बाहर से लेके आए हैं, इन्हें कौन जानता है। यहाँ पर लोकल कैंडिडेट को टिकट देनी चाहिए, जो जनता के बारे में जानता है, जिसको परिस्थिति पता है, संघर्ष किया हुआ है, उनको लेके नहीं आते। और ये स्कूल में क्या स्तर है? बिल्कुल जीरो स्तर है। देखो, मोदी के राज में अयोध्या का मंदिर इतना बढ़िया बन गया, किसी की बस की था, केजरीवाल की भी बस की नहीं था, ना राहुल गांधी के बस की था, किसी की भी बस की नहीं था। और मोदी के राज में मंदिर बन गया, 370 भी हटवा के दिखाई जम्मू कश्मीर में, जो आतंक फैलवा रखा था राहुल गांधी ने वहाँ पे, ठीक है। और मंदिर भी बनवा दिया, और उज्जैन का मंदिर देख लो, महाकाल बाबा का। स्कूल
नहीं दिख रहे आप? ये स्कूल बीजेपी ने बनवाया है, केजरीवाल के राज में कहाँ बन गया है। मनीष सिसोदिया 2 बार डिप्टी सीएम रहे, सरकार बन गई तो वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, वही सीट छोड़कर चले गए, मुद्दा है नहीं है ये? मैम उन्होंने कुछ काम ही नहीं करा था, इसलिए वो उन्हें पता था कि यहाँ पर उनको वोट मिलेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपना जो चुनाव क्षेत्र है वो चेंज करा। उन्हें पता था कि उन्हें यहाँ वोट नहीं मिलेगा। और ओझा जी? ओझा जी देखो उनका बट इतना है नहीं, उन्होंने गलत पार्टी को चूज करा है। अगर वो बीजेपी की तरफ से आते तो उनको पूरी बहुमत से सीट मिलती। हम इस बार दिल्ली जो चाहती है वो विकास चाहती है और इसलिए बीजेपी को लाना चाहती है। ठीक है, देखिए मनीष सिसोदिया ने इस सीट को बदला और बाहरी कैंडिडेट यहाँ अवध ओझा है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। आगे और भी पड़पड़गंज की सड़कों पर चलेंगे और करेंगे पड़ताल कि भाई यहाँ पर किसका है माहौल। अवध ओझा क्या कोई कमाल कर पाएंगे या बीजेपी के नेगी कमल खिलाने में कामयाब रह पाएंगे। पड़पड़गंज विधानसभा सीट जिसकी पहचान दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के तौर पर होती रही है, वही अपनी सीट छोड़कर जंगपुरा सीट पर चले गए हैं। अब उनके सीट को छोड़कर जाने के बाद इस सीट पर क्या बदल रहा है? बीजेपी के कैंडिडेट रविंद्र सिंह नेगी कितनी टक्कर अवध ओझा को दे रहे हैं? क्योंकि 2020 के चुनावों में भी रविंद्र सिंह नेगी ही बीजेपी के कैंडिडेट थे और उन्होंने मनीष सिसोदिया को कड़ी टक्कर दी थी। सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। कैंपेनिंग चल रही है सर, नेताओं को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है, आप भी कैंपेन करते हुए नजर आ गए। सबसे पहले बताइए कैसे चल रही है आपकी ये कैंपेनिंग? बड़ा अच्छा माहौल है। जनता के हारने के बाद 5 साल लगातार जो जनता के बीच में रहा, जनता के साथ संघर्ष किया, हर मुद्दों में जनता के काम किए और इसलिए जब भी मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ तो जनता अपार प्यार, अपार स्नेह, समर्थन दे रही है, खुल के दे रही है और जनता को लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि ये शायद मेरा ही बेटा है, ये मेरा भाई है। क्योंकि कई ऐसे काम हमने करे जो उनको लगता है कि अरे इसने तो हमारा ये काम कराया था, अरे जब वो बच्चे का एडमिशन कराना था तो हमारे दाखिला करा के गया था घर आके, हमारी बहू को अस्पताल में कराना था एडमिट, तभी एडमिट करा के गया था। तो ऐसे घर जैसी फीलिंग आ रही है हर व्यक्ति को। ये क्या फायदा कर गया आपको कि मनीष सिसोदिया इन चुनावों में सीट को छोड़कर जंगपुरा चले गए, तो बैटल आसान हो गई क्या? नहीं, सिसोदिया जी होते थे उनको भी और दमखम से हराते। पिछली बार जिस व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था दिल्ली का, शिक्षा मॉडल पे, और शिक्षा मॉडल पे पूरा डंका बजा रहे थे दिल्ली में, पर वो व्यक्ति मात्र 3000 से वोट से जीता और हारते हारते बचा। और वही उसको डर था कि इस बार हारना तय था उनका, इसलिए भगोड़ा घोषित हो गए और सीट छोड़ के भाग गए। अवध ओझा कितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप उनको समझ रहे हैं? वो भी एक शिक्षाविद हैं, शिक्षा मॉडल की बात कर रहे हैं, जगह जगह वो भी घूम रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है वो? जो डिप्टी सीएम था, शिक्षा की क्रांति था, जब वो चुनौती नहीं हुआ, वो व्यक्ति हारते हारते बचा। अब उसके बाद तो मुझे लगता नहीं कोई इनकी पार्टी में कोई है, तो मुझे लगता नहीं जो आम आदमी का पार्टी का प्रत्याशी है और बात उससे हमारी कोई टक्कर है। क्योंकि बात करेंगे शिक्षा बीच की बात करते हैं। आप क्या शिक्षा, मुझे बताइए क्या कितने बच्चों को अभी तक फ्री में IAS की पढ़ाई कराई इन्होंने? बताइए, एक भी बच्चा के नहीं है। यह तो कॉमर्स। आप ये सवाल पूछते हैं तो कहते हैं 22,000 क्लासरूम बना दिए, हमने स्कूलों की हालत को सुधार दिया, हमने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी सरकारी स्कूलों में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्कूल बताइए ना आप, मैं चैलेंज करता हूँ, पचपड़गंज में एक स्कूल बता दीजिए नया स्कूल, दिल्ली में बता दीजिए एक नया स्कूल कॉलेज कहाँ बनाया? सिर्फ क्लासरूम घोटाले करने से स्कूल नहीं बनते, शिक्षा पढ़ाना पड़ता है। आज 41% है 10वीं का रिजल्ट। अब देखिए आप इस बार का 2024 का जिस स्कूल का डंका बजा रहे थे पचपड़गंज में, 41% रिजल्ट आया, शर्म आती है। 12वीं का 42% रिजल्ट आया, 42% 12वीं का रिजल्ट। आप हाय हल्ला इतना कर रहे हो और धरातल में कुछ नहीं है। जनता अगर इतना बड़ी क्रांति करी तो तुम सीट छोड़ के क्यों भागे? 3 बार के विधायक हो, क्यों छोड़ती सीट? लड़ते ना आप हारते पर सीट भगोड़ा घोषित हो गए। मतलब आपको पता था कि आप हारेंगे, इसलिए जिस जनता ने 3 बार जिताया, आपको डिप्टी सीएम बनाया, शिक्षा मंत्री बनाया, उस जनता को बीच मझधार में छोड़ के आप चले गए। पंजाब में आज 2 साल हो गए इनकी सरकार को, बताइए वहाँ 1000 रुपये कब दिए? लोकसभा चुनाव को 9 महीने हो गए, बताइए कब दे दिए? तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नेता तो वादे कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, अपनी अपनी योजनाओं का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन आइए जान लेते हैं कि जनता अब इनके दावों और इनके वादों पर कितना यकीन कर पा रही है। देखिए, अवध ओझा पड़पड़गंज सीट से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, टक्कर रविंद्र सिंह नेगी की तरफ से उनको दी जा रही है। क्या लग रहा है इस बार इस सीट पर माहौल? पता नहीं, अब देखो
वो तो उसी के बाद पता चलेगा। अब क्या पता लोगों का मन कहाँ जाता है, क्या जाता है। आपका मन कहाँ है, बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? अरे हमने तो इसी को दिया, किसको? ये हम पार्टी वाले। आम पार्टी वालों। इस बार भी? अब देखो इस बार तो जाओ, सब बच्चे जाएंगे, हम भी वहीं जाएंगे। आप बताइए क्या नाम है? हमें तो नेगी को देते हैं वोट। नेगी। नेगी नेगी क्यों? बस अपना जानकार है। पहाड़ी वाला कनेक्शन हाँ चल जी रहा है हाँ जी क्या? हाँ जी हाँ जी पहाड़ी को जिताना है। हाँ जी। कौन सा नेता? ओझा जी ज्यादा अभी देख रही हैं आप ओझा जी को कैंपेन में, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या रविंद्र नेगी? अब मैं तो काम बताओ अच्छा किसने किया? काम तो केजरीवाल ने करा था। केजरीवाल ने किया। दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आ रही है? अब देखो किसकी आए सरकार, अब इससे तो नहीं बोल सकते मैं सरकार किसकी आ रही। आप किसकी बनवा रहे हो? अभी तो मैं किसी के नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। आप बताइए किसकी चर्चा चल रही है इस बार? हमारी चर्चा ही है और किसकी है? हमारे अब की कांग्रेस की चर्चा चल रही है। कांग्रेस की चल रही है इस बार। कांग्रेस कांग्रेस क्यों? जीतेगी अब की। आप बताइए सर किसकी चर्चा लग रही है इस बार दिल्ली में, ओझा जी इस सीट पर या नेगी? देखो मैं तो रहता हूँ स्कूल ब्लॉक में, सकरपुर स्कूल में, लेकिन ये है कि नेगी जी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रविंद्र नेगी जी जीतेंगे, 110% जीतेंगे बीजेपी की। अच्छा, मनीष सिसोदिया इस सीट छोड़कर गए, इसका कोई प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा, उनको तो भागना चाहिए था, पहले भाग जाना चाहिए था। पहले भाग जाना। हाँ, क्योंकि उन्होंने स्कूल का जो कह रहे हैं मैंने बहुत अच्छे किए पूर्वी दिल्ली में स्कूल, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दीवारें सही करा के ये कोई स्कूल की व्यवस्था सही नहीं करी है, तो भागते ही नहीं ना फिर। तो मनीष सिसोदिया के जाने से नेगी जी के लिए आसान जब उन्होंने 3000 वोटों से तो हारे थे वो नेगी जी, और अब की बात तो 15,000 वोटों से जीतेंगे ये। मनीष सिसोदिया इस सीट को छोड़कर जंगपुरा चले गए हैं और अपनी जगह इस सीट से उन्होंने उतारा है शिक्षाविद अवध ओझा को। उन्हें टक्कर दे रहे हैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी। इस सीट पर पूर्वांचली और उत्तराखंड के यानी कि पहाड़ी वोटर्स का अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि सीट पर इस बार सिसोदिया के लिए राहें आसान नहीं थी। भैया किसकी दिल्ली इस बार? दिल्ली अभी तो केजरीवाल का ही है। केजरीवाल की क्यों? केजरीवाल अच्छा चलाया है, दिल्ली अच्छे चला रहा है अभी। योजनाओं की वजह से? नहीं, योजनाएं कोई ऐसे नहीं, ऐसे पार्टी है तो केजरीवाल पहले से बहुत काफ़ी चलाए हुए हैं। अच्छे चला के लिए आ रहे हैं। अच्छा काम किया है जी। दिल्ली इस बार किसकी? ऑटो वालों की भी खूब चर्चा हो रही है इन चुनावों में। बिल्कुल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्यों आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी ने जो काम किए ना वो जड़ से मजबूती काम किया है, वो जो कि हमारे बच्चों के लिए ऐसा कल्चर बनाया है ना, जैसे मेट्रो में पिलर देके कॉलम तैयार किया जाता है ना, ऐसे ही तैयार किया जा रहा है। जब हमारे बच्चों की भविष्य बनेगी तभी आगे बढ़ेगा, इस देश की उन्नति जब भी आगे बढ़ेगी। अभी ऑटो वालों के लिए खूब ऐलान किए हैं इन्होंने। ऑटो वालों के लिए ऐलान किए गए हैं, वो देखो आगे सरकार बनेगी तो पता चलेगा कि उसका फ़ायदा हमें जब ही मिलेगा। 5-5 हज़ार रुपये लॉकडाउन में दिए, ये बीजेपी वालों ने तो कुछ नहीं किया, लॉकडाउन लगवा दिया, उसके बाद में हमें क्या दिया? केजरीवाल ने सिर्फ हमारा खर्चा चलाया। 5-5 हज़ार रुपये मिले, हमारे लिए कुछ तो सपोर्ट मिली। वोट देती हैं? मैम मेरा वोटर आईडी कार्ड इस बार बना है, अब मैं वोट दूंगी। फर्स्ट टाइम वोटर हो तो बताओ इस बार क्या मन में चल रहा है, पहली बार वोट देने जाओगी? मैं ओझा सर की पहली बात तो कैंडिडेट हूँ, मेरे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, फिर भी मैं ना ओझा सर को सपोर्ट करने के लिए उनकी रैलियों में भी जाती हूँ। दिल्ली की हॉट सीट में से एक पड़पड़गंज विधानसभा सीट पर मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा अपनी जीत का दम तो भर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें कड़ी चुनौती बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र सिंह नेगी की तरफ से मिल रही है। इस सीट पर पूर्वांचली और पहाड़ी वोटर्स का दबदबा भी जरूर नजर आता है। अब 8 फरवरी को तय होगा कि यहाँ कमल खिलता है या अवध ओझा एक बार फिर से झाड़ू का जादू चलाने में कामयाब हो पाते हैं।